बीपीएससी के माध्यम से बिहार में होने वाले तीसरे फेज की शिक्षक भर्ती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कुल कितनी सीटें हैं, रिजर्वेशन का क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन से डायरेक्टली 15% सीटें जुड़ी हुई हैं। टोटल सीटों की बात करें तो लगभग 87,000 सीटें हैं और उसका 15% अगर आप निकाल दें तो बहुत बड़ा आंकड़ा आता है, जो कि अनरिजर्व के पाले में जा सकता है, या फिर राज्य सरकार अगर इस मैटर को एक्सक्लेट करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तो वहां से कुछ डिसीजन आएगा, तो वहां से भी कहीं ना कहीं ये 15% सीटें जो हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली हैं, चाहे ये रिजर्व कैटेगरी में चली जाए या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाए। जिस भी कैटेगरी में जाएगा वहां के मेरिट को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करने वाला है। वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ टोटल कितने आवेदन आए हुए हैं, आप एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर पाएंगे, किस प्रकार से डाउनलोड करना, सारे डिटेल्स इस वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीपीएससी के माध्यम से कल एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई थी टीआरई 3 की परीक्षा से संबंधित, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 19, 20, 21, 22 को ये परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसमें 19 से लेकर के 21 तक यानी प्रथम 3 दिन जो परीक्षा होगी वो केवल एक पाली में परीक्षा होगी और 22 तारीख को परीक्षा 2 पालियों में कंडक्ट कराई जाएगी। राज्य के 27 जिलों में 444 परीक्षा केंद्रों पर ये एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 19 तारीख की अगर परीक्षा की बात कर लें तो गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के 6 से 8 वाली यानी अपर प्राइमरी के लिए यहाँ पर परीक्षा का आयोजन होगा। 20 तारीख की जब बात की जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी लेवल का जो पेपर होगा वो 20 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें सामान्य उर्दू और बांग्ला से संबंधित यहाँ पर विषय होंगे। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ग का 1 से 5 का भी परीक्षा 20 तारीख को ही आयोजित किया जाएगा। 21 तारीख को आप देख सकते हैं 9 से 10 यानी माध्यमिक और 6 से 10 वाला जो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की परीक्षा होगी वो 21 तारीख को आयोजित की जाएगी और विषय यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जब 22 तारीख की बात आती है तो प्रथम पाली 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा और द्वितीय पाली 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 22 तारीख को जो परीक्षा होगी वो कक्षा 11-12 के सभी विषयों के लिए होगी और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के कंप्यूटर और संगीत कला विषय के लिए जो 6 से 10 वाली वैकेंसी है उसके लिए 22 तारीख को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो 9 जुलाई 2024 से आप ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि ये कंप्लीट एडमिट कार्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले कैसे आपको डाउनलोड करना है इसके बारे में सूचना दी गई है। तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसकी मैक्सिमम साइज 25 KB होगी, ये आपको अपलोड करना होगा अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन होने के बाद से। अगर आपके नाम, आपके माता पिता के नाम में कोई भी गड़बड़ी है तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व फोटोग्राफ अपलोड करते हुए अपना सही नाम, माता का नाम और पिता का नाम आप निर्धारित स्थान पर करेक्ट करते हुए डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करिएगा। जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसमें जो परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा और इसके लिए जो कोड का सेंटर कोड होगा और जिलों का नाम अंकित रहेगा। मतलब कि आपको जिला बता दिया जाएगा लेकिन उस जिले में किस सेंटर पर आपका परीक्षा पड़ेगा ये आपको बाद में सूचना दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी प्रति पाली ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी आपको लेकर के जाना है, जो कि आपको इन्विजिलेटर जो होंगे उनको सबमिट करना होगा उनके सामने साइन करके। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं 16 जुलाई 2024 को परीक्षा केंद्र के कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि 9 तारीख से आप अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे जिसमें सिर्फ सेंटर कोड लिखा रहेगा और उस सेंटर कोड का मतलब किस परीक्षा केंद्र से है इसकी जानकारी आपको 16 जुलाई 2024 को दी जाएगी। ठीक है, दिनांक 18 जुलाई 2024 तक प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र की अनुमति दी जाएगी। इसको कतई भी ये मत समझने की गलती करिएगा कि 1 घंटा पहले तक आपको एडमिशन यानी एंट्री दिया जाएगा। 1 घंटा पहले एंट्री गेट जो होगा वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात जो OMR सीट होगा वो सील बंद करने के पश्चात ही परीक्षा केंद्र आप छोड़ पाएंगे। तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि आप कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का मार्जिन लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचिएगा क्योंकि 1 घंटे पहले आपका जो सेंटर है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब और कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। PSC टीआरई 3 से संबंधित एक आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसमें जो एडमिट कार्ड के संदर्भ में सूचना जारी की गई है उसके बारे में जानकारी दी ही गई है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल जानकारियां भी दी गई हैं। टोटल पदों की बात करें तो 87,014 पद होंगे जिसके लिए 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। अगर अलग अलग स्तर के शिक्षकों के अलग अलग रिक्तियों की बात करें तो प्राथमिक में कुल 28,026 पद हैं, मध्य में यानी माध्यमिक में
मध्य यानी कि 6 से 8 अपर प्राइमरी की बात की जा रही है, तो उसके लिए 19,645 पद हैं। माध्यमिक की बात की जाए यानी कक्षा 9 और 10वीं वाली शिक्षक पद के लिए तो 16,970 पद हैं। और उच्च माध्यमिक की बात करें यानी 11वीं 12वीं के लिए तो टोटल 22,373 पद है। टोटल अगर पदों की संख्या सबसे अधिक की बात की जाए तो प्राइमरी में है और कुल मिलाकर के 87,014 यहाँ पर पद विज्ञापित किए गए थे TRE 3 के लिए। तो बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि जहाँ पर अन्य राज्यों में आप देखेंगे वैकेंसीज नहीं आ रही है, यहाँ पर लगातार ये तीसरी बार बड़े पदों पर शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो आवेदन आए हुए हैं वो 5 लाख के आसपास हैं, जिसमें सबसे अधिक जो आवेदन आए हुए हैं वो प्राथमिक के लिए ही आए हुए हैं। 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाई गई है, जिसके लिए 444 परीक्षा केंद्र होगी टोटल 27 जिलों में मिला करके। ठीक है, अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आरक्षण से संबंधित मामला माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण को जातिगत आरक्षण जो होता है 50%, उसको जातिगत जनगणना के बाद से बढ़ा करके 50 से 65% कर दी है। और जो EWS का आरक्षण था 10%, इसको अगर मिला दिया जाए तो टोटल 75% सीटें रिजर्व हो जाती हैं। बाकी की जो 25% सीटें बची हुई हैं वहीं अनरिजर्व की सीटें हैं। इसको जब पटना हाईकोर्ट में कैंडिडेट्स के द्वारा चैलेंज किया गया तो राज्य सरकार के इस आदेश को उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब राज्य सरकार जो है ये माननीय पटना हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार। पटना हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती, आरक्षण सीमा 50 से बढ़ा करके 65% की गई थी। यहां पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार ने आरक्षण कानूनों में संशोधन को खारिज करने से संबंधित पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे संबंधित याचिका बिहार सरकार की तरफ से मंगलवार को दायर कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर किए जाने की महाधिवक्ता PK शाही ने पुष्टि की है और कहा है कि राज्य सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है ताकि हाईकोर्ट के इस मामले में आए आदेश पर विचार हो सके। याचिका अधिवक्ता के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है। राज्य में जाति आधारित गणना के बाद से आई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन कर दिया था। संशोधित कानून के तहत राज्य सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रावधान 50% को बढ़ा करके 65% कर दिया था। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द किया था और उसके अगेंस्ट में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। अब यहाँ पर राज्य सरकार की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यह मामला भी क्लियर नहीं है और चूंकि जो 15% सीटों को लेकर के विवाद होगा वो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा, क्योंकि 87,000 टोटल पद हैं और अगर उसका 15% निकालेंगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा आ जाता है। अब यहाँ पर राज्य सरकार और BPSC के कोऑर्डिनेशन से ये तय हुआ है कि हम परीक्षा समय पर लेंगे, लेकिन रिजल्ट तभी जारी करेंगे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मामला निस्तारित हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगी उसके बाद ही रिजल्ट जारी हो पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजल्ट जारी करने के लिए जो मेरिट जारी किया जाएगा उसके लिए टोटल सीटों का निर्धारण होना पहले जरूरी है। अब टोटल सीटों का निर्धारण कैसे होगा? जब आरक्षण से संबंधित जो परसेंटेज है वो क्लियर आउट होगा। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक सीटें निर्धारित नहीं होंगी और जब तक सीटें निर्धारित नहीं होंगी कैटेगरी वाइज तब तक रिजल्ट जारी कर पाना नामुमकिन है। इसीलिए BPSC और राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन से रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह मामला निस्तारित हो जाएगा। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।